हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो इट इज आल्सो नोन एज अर्थ समिट एंड इट इज हेल्ड इन 1992 इन द कंटिन्यूएशन ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि 1972 में हुआ था, जिसके बारे में हमने बात की है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, जो कि सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। So, with that continuation ना, एंड द नेरोबाई डिक्लेरेशन जो कि 1982 में हुआ था। सो इन दैट कंटिन्यूएशन द थर्ड मेजर डिक्लेरेशन दैट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। तो सबसे पहले जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई 1972 में। उसके बाद नेरोबी डिक्लेरेशन 1982 में हुआ। तो उसी के कंटिन्यूएशन में 1992 में जो एक तरीके से डिक्लेरेशन हुआ, मेजर डिक्लेरेशन हुआ रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, जो कि ब्राज़ील में है। So it was held in year 1992 and it is known as the United Nation Conference on Environment and Development, जिसको UNCED बोला गया है। और इसको जो है रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है, या रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, या इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इन पुर्तगीज इट इज़ नोन एज इको 92। 92 इसलिए क्योंकि 1992 में ये हुई थी। सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि एक मेजर डिक्लेरेशन ये है। मेजर आपको पता चलेगा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट और एजेंडा, एक तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आई थी, इसलिए मेजर है। सेकंड चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसके नाम बहुत सारे हैं। तो यू माइट गेट कंफ्यूज कि अरे अर्थ समिट क्या है, अरे ये यूएनसीईडी क्या है, रियो कॉन्फ्रेंस क्या है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक साइड में आप इसके सारे नाम लिख लीजिए। सबसे पहले जो है इट इज़ नोन एज यूएनसीईडी। यूएनसीईडी की फुल फॉर्म आप याद करेंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पहली चीज़ ये हो गई। इसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। रियो समिट इसलिए क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुई थी, ठीक है। रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, वही क्योंकि रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुई थी। इसके अलावा इसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 4 नाम हो गए हैं। ओके। इसके अलावा इको, पुर्तगीज में इसको इको 92 के नाम से भी जाना जाता है। तो इट हैज़ 4 to 5 नेम्स। इनको आप साइड में नोट कर लेंगे ताकि आपके याद रहे। नेक्स्ट वी हैव, ओह, इसके और भी नाम है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द पार्लियामेंट ऑफ द प्लानट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ द प्लानट, बट पार्लियामेंट ऑफ द प्लानट भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बट मैंने जो क्वेश्चन पास्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो अर्थ समिट और रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से आए हैं। इन पे आप थोड़ा एम्फेसाइज करेंगे और एक बार इसको भी देख लेंगे। इसको पार्लियामेंट ऑफ द प्लानट भी बोला जाता है। तो एक साइड में आप सारे नाम नोट कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। Agenda 21, a massive document containing a detailed action plan for sustainable development that consists the key document of Rio। अब इसमें एजेंडा 21 जो कि एक मैसिव डॉक्यूमेंट है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी इसी में एक तरीके से दिया गया। और द रियो डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन कॉन्फ्रेंस रिकॉग्नाइजिंग द यूनिवर्सल एंड इंटीग्रल नेचर ऑफ अर्थ by establishing the global partnership among state and enlisting general rights and obligation on the environmental protection। जो रियो डिक्लेरेशन है ये जो इट इज़ एन स्टेटमेंट ऑफ 27 प्रिंसिपल फॉर द गाइडेंस ऑफ नेशनल environmental behavior and enlisting general rights and obligation on environmental protection। लीगली नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट्री। तो ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ना, ये सारी ये चीज़ें हैं जो कि यूएनसीईडी में आई थी। अब कौन कौन सी चीज़ें आई थी उसको हम एक तरीके से और सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। तो की पॉइंट्स इसमें कुछ ये हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इसका फोकस था, जो कि एजेंडा 21 लेके आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इसका फोकस था। मेन गोल ये था कि वॉज टू फाइंड द वे फॉर द कंट्रीज टू डेवलप इकोनॉमिकली विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि अपने रिसोर्सेज को जुडिशियली कुछ इस तरीके से यूज़ करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रहें। तो विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकली भी एक तरीके से रिच होना, इकोनॉमिकली भी प्रोस्परस होना, बट इन्वायरमेंट को हार्म ना करना। मेन गोल ये था। एंड इट प्रमोट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
और इसमें एजेंडा 21 दिया गया, जो कि एक डिटेल्ड एक्शन प्लान था फॉर द 21st सेंचुरी। एजेंडा 21 में जो 21 है, दैट इज समथिंग दैट इंडिकेट द 21st सेंचुरी। सो इसको भी आप याद रखेंगे कि एजेंडा 21 में 21 ही क्यों है, 20 क्यों नहीं है, 19 क्यों नहीं है, 22 क्यों नहीं है। सो एजेंडा 21 में जो 21 है, it indicate what 21st century. So it indicate the detailed action plan for the 21st century to promote the sustainable development worldwide. तो किस तरीके से वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग एजेंडा 21 इस ही समिट में, अर्थ समिट में ये दिया गया। एंड इट ऑल्सो कवर क्लाइमेट चेंज, मतलब एजेंडा 21 की ही बात हो रही है अभी। सो इट ऑल्सो कवर क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन और पॉवर्टी रिडक्शन। सो इन सारी चीज़ों को एजेंडा 21 एक तरीके से केटर करता है, इसीलिए एक मैसिव डॉक्यूमेंट इसको बोला गया है। क्योंकि 21st सेंचुरी में हमें किस तरीके से चीज़ें डील करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से स्टैब्लिश करना है, तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट को अपने आप में कवर कर रहा है। क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मैसिव डॉक्यूमेंट। एंड जिसका जो मेन एक्शन प्लान है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इसके अलावा रियो डिक्लेरेशन, सो रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो रियो डिक्लेरेशन में क्या था, इट हैज़ 27 प्रिंसिपल with it that guide the different countries how to develop responsibly किस तरीके से डेवलप होना है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं और वो 27 प्रिंसिपल हैं। अब इसमें इट इंक्लूड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि दोज हु कोज पोल्यूशन शुड बेयर द कॉस्ट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि जिन्होंने पोल्यूशन कोज किया है, जो पोल्यूशन कोज कर रहे हैं, वो उसके कॉस्ट भी पे करेंगे, उनको उसका एक तरीके से भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर वो पोल्यूशन कोज कर रहे हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी उनको फेस करने पड़ेंगे। और एक प्रिंसिपल है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि टेक एक्शन इवन इफ फुल साइंटिफिक प्रूफ ऑफ हार्म इज नॉट अवेलेबल। कि चीज़ों को, मतलब एक्शन आपके जो हो ना प्रिकॉशनरी हो, ऐसा ना हो कि जब इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाए उसके बाद आप उसे कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं। नहीं, आप प्रिकॉशंस लेके चले पहले। टेक एक्शन इवन इफ फुल साइंटिफिक प्रूफ ऑफ हार्म इज नॉट अवेलेबल। जब आपको ये पता है कि कोई साइंटिफिक फुल प्रूफ नहीं है कि इससे कोई भी हार्म होगा, तब भी आप प्रिकॉशंस लेके चलें। मतलब जो मेन जिस्ट है वो ये है, प्रिकॉशन इज बेटर देन लाइक क्योर। तो आप प्रिवेंट करें चीज़ों को पहले, बाद में रादर देन बाद में जो है उस पर एक तरीके से कंजर्वेशन एक्शन लेने के, और रादर देन बाद में एक तरीके से एक्शन लेने के। सो बेसिकली ये प्रोएक्टिव अप्रोच पे काम कर रहा है जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है। प्रोएक्टिव अप्रोच ये कहती है कि चीज़ों को आप प्रिवेंट करें, जो लॉसेस हैं, जो हार्म है, उनको पहले से ध्यान में रखें, उनको प्रिवेंट करें, रादर देन कि जब वो हो जाए रिएक्टिव एक्शन लेने के। सो अप्रोच जो है वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं। सो ये कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बस आपको बता रही हूँ कि रियो डिक्लेरेशन में जो 27 प्रिंसिपल हैं उनमें से प्रिंसिपल कुछ इस तरीके के हैं, जैसे कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो इस तरीके से 27 प्रिंसिपल इसके अंडर में हैं, जो कि ये गाइड करते हैं कि किस तरीके से रेस्पॉन्सिबली कंट्रीज को डेवलप करना है। ओके। इसके अलावा इट हैज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको सीबीडी के नाम से भी जाना गया है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक सीबीडी जो है एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ये किस पे एम्फेसाइज करता है, ये एम्फेसाइज करता है बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन पे, और किस तरीके से जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी जो शेयरिंग है वो फेयर तरीके से हो पाए। तो सीबीडी उससे डील करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, सीबीडी एंड ऑल दैट थिंग। So apart from that, it has United Nation framework on that United Nation Framework Convention on Climate Change, जिसको UNFCCC के नाम से भी जाना गया है, जो कि 1992 में, जो अभी बताया मैंने, 1992 अर्थ समिट का ही एक तरीके से ये कन्वेंशन है, जो कि इसी के अंडर मतलब सेट हुआ था। सो UNFCC, United Nation Framework Convention on Climate Change, that deals with the uh,
क्लाइमेट चेंज इश्यूज और इसके अंडर जो एग्रीमेंट आए, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल में डिस्कस होंगी चीज़ें तो ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर मैं अभी आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में बता दूंगी तो वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो मेरा प्लान ये है कि हर एक टॉपिक पे एक सिंगल वीडियो बने ताकि वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रिंसिपल इसमें आए, जो कि नॉन लीगली बाइंडिंग थे, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट थे, एंड इट एनकरेज द पब्लिक पार्टिसिपेशन। सो आपने देखा कि ये जो अर्थ समिट है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक मेजर डिक्लेरेशन है। मेजर इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसके कंटिन्यूएशन में इसमें बहुत सारी चीज़ें सेट की गई। कौन कौन सी चीज़ें इसमें सेट की गई? सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इसका फोकस है। इसके बाद इसमें, इसको हम साइड में लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए लर्न करने के लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले इसका जो फोकस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट इसने दिया एजेंडा, एजेंडा 21 इट हैज़। फिर इसके बाद रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डिक्लेरेशन, रियो डिक्लेरेशन मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है और आगे भी आने वाली वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद सीबीडी भी इसी के अंडर में आया। नेक्स्ट वी हैव यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसीसी। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रिंसिपल। सो यस, यू कैन सी कि कितनी सारी चीज़ें, 6 एक तरीके से चीज़ें इसके अंडर में, इसके कंटिन्यूएशन में दी गई। सो यस, ट्रूली इट इज़ अ मेजर डिक्लेरेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हो जाती है इसलिए, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से भी डील करी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी इसका एम्फेसाइज है, ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी दे रही है, एजेंडा 21 भी दे रही है, किस तरीके से नेशन को ग्रो करना है रिस्पॉन्सिबली, उसके रिगार्डिंग ये रियो डिक्लेरेशन में 27 प्रिंसिपल के थ्रू ये नेशन को गाइडेंस भी दे रही है। सो यस, ट्रूली इट इज़ अ मेजर डिक्लेरेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें थी। अब इट ब्रॉट ग्लोबल अटेंशन, ग्लोबली सबका अटेंशन इन्वायरमेंटल इशू पे, और हर इशू पे, वो वो डेवलपमेंट का इशू भी है, वो एक तरीके से किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को सेव करना है उसका इशू भी है। सो मॉडर्न इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के थ्रू, और किस तरीके से ये इट एस्टैब्लिश द की एग्रीमेंट दैट शेप द मॉडर्न इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, एंड इट ऑल्सो डील विद द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। So this is it about this is actually this is the short description of that United Nations Conference on Environment and Development, that is Earth Summit। इसके बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम, जैसे हमने अभी रियो डिक्लेरेशन के बारे में हमने डिस्कस हम कर चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिया है एजेंडा 21 के बारे में। तो जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि यूएनएफसीसीसी और सीबीडी, इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इससे रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, अर्थ समिट से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, सो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर दैट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स वीडियो रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। एंड रिमेंबर, लर्निंग शुड नेवर बी स्टॉप, बिकॉज एक लर्निंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। जब आप इन्फॉर्म्ड होते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। दैट इज़ वाई मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ कि कीप कमेंटिंग एंड कीप टेलिंग मी कि कहाँ पे मैं लैक कर रही हूँ, एंड व्हाट शुड आई लाइक इम्प्रूव इन माई सेल्फ, दैट हेल्प मी टू लर्न। दैट इज़ वाई इस चैनल का नाम लर्न विद अंजलि है, क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हो और मैं आपसे सीखती हूँ। सो कीप डूइंग कमेंटिंग मी, दैट मेक्स मी लाइक फील कि आई एम डूइंग गुड। So thank you for listening me so patiently always. Bye bye.